राधे राधे दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज जो हम गंगा जी को देखते हैं वो सीधा भगवान शिव की जटाओं से नहीं निकली, बल्कि एक ऋषि के कान से प्रकट हुई हैं और इसको उनका पुनर्जन्म माना जाता है। अगर ये सुनकर आपको भी आश्चर्य हो रहा है तो सुनिए पूरी कहानी। जब भागीरथ जी ने कठिन तपस्या से गंगा जी को प्रसन्न कर धरती पर बुलाया, तो फिर गंगा जी प्रसन्न होकर उनके पीछे पीछे बहने लगी। रास्ते में उनका प्रवाह इतना तेज था कि वो ऋषि जाहनु के आश्रम तक पहुंच गई, जहां ऋषि अपना यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी के तेज वेग ने उनका आश्रम और यज्ञ की सामग्री सब कुछ बहा दिया। ये देखकर ऋषि जाहनु क्रोधित हो गए और अपनी तपस्या की शक्ति से पूरी गंगा को ही पी लिया। सब कुछ थम सा गया था। तब भागीरथ जी ने विनम्र प्रार्थना की और ऋषि का क्रोध शांत हुआ। फिर उन्होंने गंगा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और आपने दाहिने कान से उन्हें पुनः प्रकट किया। इसी कारण गंगा मैया का एक और पवित्र नाम पड़ा, जाह्नवी, जाहनु ऋषि की पुत्री। और दोस्तों, ये दिव्य घटना हुई थी आज के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी। इसी दिन को माना जाता है गंगा जी के पुनर्जन्म का दिवस, जो कि गंगा सप्तमी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस पावन दिवस का मैं टाइमिंग है 23 अप्रैल, जो कि गुरुवार का दिन। ये तिथि जो कि सप्तमी तिथि है 22 तारीख को 10:50 से शुरू हो जाएगी और 23 तारीख को 7:22 पे ख़त्म हो जाएगी। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कुछ साफ लिखा हुआ है कि गंगा जी के दर्शन करने से, उनका स्पर्श करने से, उनका जल पीने से, उनमें स्नान करने से और उनके नाम का कीर्तन करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि विशेष तिथियों पर किया गया स्नान और दान साधारण दिनों के मुकाबले विशेष फल प्रदान करने वाला होता है। अब जानते हैं इस दिन की विशेष विधि क्या है। तो दोस्तों, गंगा सप्तमी के पवित्र अवसर पर कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिन की शुरुआत करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पूर्व स्नान और प्रातः काल की साधना को श्रेष्ठ माना गया है। वैशाख मास में किया गया ज्ञान, स्नान, दान, जप अक्षय पुण्य देने वाला होता है और भगवान विष्णु को प्रिय होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप पवित्र नदी गंगा या जमुना जी या अन्य विशेष नदियों में अगर आप उसमें स्नान करने में असमर्थ हैं तो आप घर में ही जल में गंगा जल मिला लें और फिर स्नान करें, माँ गंगा को स्मरण करते हुए। फिर दोस्तों, आप भगवान के नामों का जप और स्मरण करें, क्योंकि यह कलयुग में विशेष प्रभावशाली और फल देने वाला है। इस दिन अपने पितरों के लिए तर्पण करना और श्राद्ध से दान करना भी उचित माना गया है। इस विशेष तिथियों पर तर्पण करने से पितरों को तृप्ति और उनकी पुण्य में वृद्धि होती है कि जो व्यक्ति 100 योजन की दूर पर रहते हुए भी दूर से गंगा 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 नाम उच्चारण करता है, वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में विष्णु लोक प्राप्त करता है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस पवित्र जानकारी को अपने तक ना रखें। माँ गंगा का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस दिव्य
ज्ञान दान के पुण्य के भागी बने। ऐसे ही शास्त्रीय रहस्यों, विशेष तिथियों और उन कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे।